एक बार अकबर के राज्य में एक न्यायाधीश के सामने कबीर और फकीर नामक दो झगड़ते हुए व्यक्ति उपस्थित हुए। कबीर ने फकीर पर कीमती चीज चुराने का आरोप लगाया था, जबकि फकीर ने इससे इनकार किया था। इस पर अकबर ने कबीर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि फकीर ने उनका कीमती सामान चुराया है। कबीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आंखों से फकीर को मेरी मेज की दराज से कीमती सामान लेते देखा है। उसे कहें कि वह गर्म लोहा पकड़कर बताएं कि उसने चोरी नहीं किया है। यदि वह सच कह रहा है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अब अकबर साहब मुश्किल में पड़ गए। भले ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि शायद फकीर ने चोरी नहीं की, लेकिन अकबर को समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं मिला। उन्होंने दोनों आदमियों को एक दिन बाद फिर से आने का कहकर घर भेज दिया। शाम को अकबर ने जाकर बीरबल से एक उपाय पूछा। अगले दिन जैसे ही अदालत शुरू हुई, दोनों आदमी अकबर के सामने पेश हुए। अब अकबर ने कहा, हाँ, मैं कबीर की बात से सहमत हूँ। फकीर को अवश्य ही गर्म लोहे की परीक्षा देनी चाहिए। अगर वह सच बोल रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर फकीर ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह कितना अनुचित है, और कबीर खुश हो गया। अकबर ने आगे कहा, कबीर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने नंगे हाथ से गर्म लोहा लाकर फकीर को दे दें। चूंकि आप सच कह रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर कबीर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने अपने घर में फिर से कीमती सामान तलाशने के बारे में कुछ बुदबुदाया और हड़बड़ी में निकल गया। फकीर ने अकबर को मुसीबत से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। बादशाह अकबर के राज्य में कई महीनों तक शांति रही। इसलिए अकबर यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि लोग उसके कानूनों और आदेशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन बीरबल को यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, बीरबल, मेरे राज्य के लोग मेरा सम्मान करते हैं। वे मेरी बात सुनते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, प्यार और सम्मान से ज्यादा वे आपसे डरते हैं। अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं थे। इसलिए बीरबल ने निर्णय लिया कि वे इस बात को सिद्ध करेंगे। अगले दिन अकबर शिकार के लिए जा रहे थे। जाने से पहले बीरबल की सलाह के अनुसार राज्य में घोषणा की गई कि राजा शिकार करने जा रहे हैं, और राजा की इच्छा है कि जब तक वह दूर गए हैं, सभी लोग अपने आंगन में रखे टब में दूध डालें। लेकिन दिन भर किसी ने आकर दूध नहीं डाला। अगले दिन जब अकबर वापस आए तो वह खाली टब को देखकर वह समझ गए कि लोग उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बीरबल के सुझाव के अनुसार फिर से घोषणा की गई कि राजा शिकार पर जा रहे हैं, और वह चाहते हैं कि उसके राज्य के लोग आंगन में रखे टब में दूध डालें। यह भी ऐलान किया गया कि इस बार बादशाह अकबर खुद लौटकर टब की जांच करेंगे। अगले दिन जब अकबर शिकार से लौटा तो दूध से भरे टब को देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। बीरबल ने कहा, हुजूर, लोग आपकी इज्जत से ज्यादा डर के कारण बात मानते हैं। पहली बार उन्होंने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आप निरीक्षण करेंगे। परंतु दूसरी बार यह जानकर कि आप अपनी जांच करेंगे,
उन्होंने आपके आदेश का पालन किया। अब बादशाह अकबर को बीरबल की बात माननी पड़ी। एक बार एक चिड़िया पकड़ने वाला बादशाह अकबर के दरबार में आया और अकबर को उसने एक अत्यंत सुंदर पक्षी भेंट किया। उसमें सुंदर रंग थे, मोर की तरह। ऐसा पक्षी इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। पक्षी पकड़ने वाले ने दावा किया कि यह एक दुर्लभ पक्षी है और बड़ी मुश्किल से बादशाह अकबर के लिए उसे दूर जंगल से पकड़ा था। यह सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पक्षी को लिया और पक्षी पकड़ने वाले को कई सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। चिड़िया पकड़ने वाले ने अकबर को धन्यवाद दिया और चला गया। दरबार में सभी सुंदर पक्षी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन बीरबल चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने एक सेवक से एक लोटा पानी लाने को कहा। नौकर ने कुछ ही मिनटों में पानी का जग बीरबल को सौंप दिया। बीरबल फौरन अपनी जगह से उठे और पानी का पूरा जग चिड़िया पर उड़ेल दिया। चिड़िया से रंग टपकने लगे तो सभी डर गए। सभी रंगों के नीचे यह कबूतर था। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उन्हें यह कैसे पता चला। बीरबल ने कहा कि पक्षी पकड़ने वाले के हाथ पर कुछ रंग के निशान थे, इसलिए मुझे शक हुआ। अकबर ने तुरंत अपने आदमियों को पक्षी पकड़ने वाले को खोजने का आदेश दिया और उसे दूसरों को धोखा न देने की चेतावनी दी। पक्षी पकड़ने वाले को दिए गए सोने। एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या? व्यापारी ने बीरबल को कहा कि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी सभी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है? उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई व्यापारी के बुरे मजाक पर हंसता है। अब बीरबल समझ जाते हैं कि जो नहीं हंसा है वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं, लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी पूछता है कि बीरबल ने दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना। बीरबल ने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इस पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसलिए वह आपको खुश करने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए अतिथि ने मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीख: आपके आसपास के लोग आपको खुश करने के लिए सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं।